अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निस एकेडमी मैथ्स हब एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड। और आज हम देखेंगे हमारे फाइनल 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड सोल्यूशन लेवल 2 के लिए। एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा इजी, क्योंकि आप लोगों के लेवल 2 में सिर्फ 2 ही हैं जो क्वेश्चंस जो आएंगे। मैंने हर पेपर में चेक किया है और आपके प्रीलिम में भी आपको पता है वो 2 ही क्वेश्चन है। एक तो डायरेक्ट जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड से, और दूसरा जो होगा वो आपका ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशन, राइट। तो यही जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। 8 मार्क्स आपके हाथ में है, लिटरली आपके हाथ में। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं क्योंकि एक तो फिक्स, जैसे मैंने कहा, यही आए ऐसे टाइप के, मतलब डायरेक्ट मेथड से ही आएगा। एंड सेकेंड जो होगा वो आपका, जैसे मैंने बताया, एक वो लीनियर ग्राफ आपको निकालना है, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय लीनियर ग्राफिकली। तो बस वही दो आपको करने हैं, वही दो आपको प्रैक्टिस करने हैं। 8 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज फर्स्ट वन। जैसे कि आपको पता है, आपको ये टेबल दिया जाएगा। द फॉलोइंग टेबल शोज स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 60। मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से करना है। दोबारा से टेबल निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाले, देख सकते हैं आप लोग। दोबारा से आपको पूरा टेबल निकालना है, ठीक है, और आपको फिर वो कंप्लीट करना है। कभी कभी कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें दी जाए, कुछ चीज़ें नहीं दी जाए आपको। कभी कभी हो सकता है टोटल ना दिए जाए, तो आपको टोटल भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हमें क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क्स अब यानी कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। यानी कि 0 + 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5, 10 + 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 15। तो एक दो ही निकाल, अब मतलब आप फॉर्मूले से निकाल सकते, बाकी तो आपको ऐसे आप सबको समझ में आ जाएगा क्या होगा। 25, फिर क्या 35, एक अंदाज़ा मिल जाता है 55, राइट। फिर आपको क्या करना है? FI XI यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई। 5 3 = 15, 15 5 = 75, 25 6 होता है 150। थोड़े कैलकुलेशंस आपको मतलब ये करने हैं इसमें। 350, 45 × 15 होता है आपका 675, और 55 × 7 होता है 55 इंटू, ये 7 नहीं है, ये 1 है, मैंने गलती से 7 सॉरी 7 ही है। 55 × 7 ये होगा आपका 385, ठीक है। सो अब हम इनका टोटल कैलकुलेट करते हैं। सो आप इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? देखिए टोटल उसका आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाद में, 1650, ठीक है। तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन यानी कि x बार डायरेक्ट मेथड से समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। सो 1650 अपॉन 40, ये कैंसिल। 4 4 = 16, 4 4 = 16, 4 1 = 4 पॉइंट, 2 जगह 4 5 = 20, ठीक है। यस 4 5 = 20 हो जाएगा। 4 1 = 4, 5 - 4 नहीं सॉरी, 4 2 = 8 हो जाएगा, 10 बचेगा ना। 4 2 = 8 या 20, 4 5 = 20 या 41.25। ओके, सो द फाइनल आंसर इज 41.25। ओके, सो मीन आपका है 41.25। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पैरा ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेते हैं, 3x + y = 8। यहाँ पे आपको 3, एटलीस्ट 3 पॉइंट से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 3 काफ़ी है, ठीक है। तो एक वैल्यू डालनी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जब इक्वेशंस को हमेशा ध्यान से देखिए, अवॉइड कीजिए। मैं तो खुद पर्सनली मुझे नहीं पसंद डेसिमल्स वगैरह, मैं अवॉइड करती हूँ, फ्रैक्शंस वगैरह, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे ग्राफ में प्लॉट करते हुए डेसिमल्स आएँ, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स चल जाते हैं, पॉजिटिव भी चल जाते हैं, बट डेसिमल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि अवॉइड, सिंपल से नंबर्स मिले। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि मुझे डायरेक्टली नंबर्स आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 और 8 दोनों का थोड़ा मतलब, अगर 12 या फिर ऐसा होता 3 के टेबल में होता तो बहुत इजीली कर लेते ना हम ऐसे नंबर्स। तो जैसे कि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 0 पुट करूँ, तो x की वैल्यू 8/3, एक इमेज जैसे मैं अगर ओरली करूँ तो मुझे नहीं मिल रही, तो मैं ऐसे वैल्यूज पुट करूँगी कि 3 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले मैं 2 की वैल्यू पुट करती हूँ। सो फॉर y = 2, 3x + 2 = 8। सो 3x = 8 - 2 6। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 2। तो एक तो मुझे ये अच्छी वैल्यू मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू जब 2 पुट करूँ तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। फिर
मैं पुट कर रही हूँ फॉर y इक्वल टू क्या ऐसा मैं पुट करूँ, तो जैसे कि मैं 5 पुट कर रही हूँ, ठीक है। सो 3x प्लस 5 इक्वल टू 8, सो 3x इक्वल टू 8 माइनस 5 3, सो x इक्वल टू 1। तो जब मैंने 5 ये आ गई 1, अब मैं 8 ही पुट कर रही हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 8, सो 3x प्लस 8 इक्वल टू 8, सो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। सो जब मैं 8 पुट करती हूँ तो 0, तो एक प्रॉपर नंबर्स आ गए, अच्छी बात है। ये वाला बहुत इजी है, जैसे कि x इक्वल टू ये हो जाएगा, मैं इसको 6 माइनस वाई कर रही हूँ, आप चाहे तो y की वैल्यू भी ले सकते हैं इक्वल टू 6 माइनस एक्स, जो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे इजी है, तो जैसे कि x इक्वल टू 0 सॉरी y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। y इक्वल टू मैं अगर 1 ले लूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 1 यानी कि 5, और y इक्वल टू मैं 2 ले लूँ तो x की वैल्यू 6 माइनस 2 हो जाएगी 4, ठीक है। सो y की वैल्यू जब 0 होती है तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1 तो ये 5, और y की वैल्यू जब 2 होती है तो ये 4। ओके, तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए हम प्लॉट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 221508 पहले टेबल का, ठीक है। तो देखिए मैंने ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे इतना अच्छा तो नहीं है। तो ये है मेरा y, ये x, आपको स्केल लिखना है, आप जो आप ले रहे हैं वो स्केल आपको लिखनी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन x एंड y एक्सिस, जैसे कि हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है, तो वो आपको लिखना है। तो मेरा पहले पॉइंट्स क्या है, 221508। तो देखिए 22 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, और कौन सा है पॉइंट्स मेरा 08 x08, तो यानी कि x6 के ऊपर आएगा, ठीक है। अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो इतना तो अच्छे से नहीं आएगा बट होपफुली आ जाए। तो ये लाइन जो है मैं पहले लिख लेती हूँ, 3x प्लस वाई इक्वल टू 8 की लाइन है ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 8 की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए 605142, 60 यानी कि यहाँ होगा, 51 यानी कि यहाँ होगा, 42 यानी कि यहाँ होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये आएंगे। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 15, राइट। सो इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकल निकालना है ना, तो सोल्यूशन क्या है, सो फ्रॉम द ग्राफ द solution is x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए, आपको और में प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा, यही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं इनकी ये यहाँ पे जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ये लिख लेती हूँ, है ना, ठीक है। मेरा तो इतना कुछ अच्छा आया नहीं है, आप लोग का बहुत अच्छा आएगा ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर। यही 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फुल मार्क्स आराम से आपको मिलेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन ये देखिए आप लोग की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डाल दिए हैं, इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगेन मीन ऑफ द डेटा, ठीक है, और ये यही है ग्राफ आपको करना है। सो थैंक यू, कंप्लीटेड ये हो गया है। अब आगे की वीडियो देखते हैं, मैं लॉग के ऊपर एक वीडियो पुट करूँगी, और भी कुछ मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट है मैं ज़रूर उसके ऊपर पुट करूँगी, ठीक है वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट।